रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जय हिंद प्यारे साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं और उनकी सफलता की कहानी जानने वाले हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने एमपीपीएससी 2019 में 6 रैंक प्राप्त की है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं। जी हाँ, इन्होंने न केवल मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर का नाम भी गौरवान्वित किया है। हम बात कर रहे हैं हरनीत कौर जी की। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हरनीत कौर जी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। हरनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। जी हरनीत जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक अपने बारे में आप परिचय दें कि आप कहाँ से आते हैं और अपने बारे में कुछ बताएं विद्यार्थियों को। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम हरनीत कौर कलसी है और एमपीपीएससी 2019 में मेरी 6th रैंक आई है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर मैं चयनित हुई हूँ। मैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से की है और मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है सर। जी तो हरनीत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? वो समय कौन सा था जब आपके मन में ये सवाल मतलब ये चीज़ तय हुई, आपने ये तय किया कि अब मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है? जी सर, मेरी ग्रेजुएशन 2017 में हुई है। उस टाइम क्योंकि मैं अपने कॉलेज में टॉपर ही थी, तो मुझे वहाँ कॉलेज के साइड से एक प्रेशर रहता है, कॉलेज जो फैकल्टीज रहते हैं कि जो टॉप 3 है उनको तो आपको कैंपस में बिठाना ही है। तो क्योंकि मुझे ये चीज तो पता थी कि मुझे समाज के लिए ही कुछ करना है और सिविल सर्विसेज में ही जाना है। ये डिसाइडेड नहीं था कि पीएसयू में जाना है या पीएससी में जाना है। तो मैं कैंपस में नहीं बैठती थी, बट मुझे ये पता था कि मैं आईटी सेक्टर में नहीं जाना चाह रही थी। तो बट एक आध कैंपस में सिलेक्शन हो गया था क्योंकि प्रेशर था एचओडी का कि बैठिए आप, क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो उस टाइम लगा था कि किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की प्लेस ले ली है, तो फिर मैं कैंपस सिलेक्शन में बैठती ही नहीं थी। फिर 2018 एंड ऑफ से मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। फिर 19 का एग्जाम आई गेस 20 में हुआ है, तो उस दौरान ये पेपर मैंने दिया था, मेरी पूरी प्रिपरेशन थी। और रिजल्ट हालांकि 4 साल लग गया, 4-5 साल का बहुत लंबा इंतजार था, बट रिजल्ट नहीं आया था। इट डजंट मीन कि मैंने अपनी प्रिपरेशंस रोक दी थी। मैं फिर भी अपनी जो स्टडीज थी उसको कंटिन्यू रखती थी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखती थी। तो पढ़ाई से ऐसा कभी भी बहुत लंबा समय मैंने ऐसे गैप नहीं लिया था, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस रिवीजन, कंटिन्यूस प्रिपरेशन, चीजें ब्रश अप करना, न्यू फैक्ट्स जो आ रहे हैं वो आपको कैच करने हैं, उनको नोट डाउन करना है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा पढ़ाई से तो जुड़ी ही रहती थी सर। जी बिल्कुल। हरनीत जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने 2019 का एमपीपीएससी प्री दिया था, एंड प्री के बाद हमने देखा था एक लंबा समय था जब कोविड आया, और इतना मतलब कोविड फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, ये इतना नकारात्मक समय था हम विद्यार्थियों के लिए कि कई विद्यार्थी इस स्थिति को नहीं संभाल पाए। आपने कैसे इस आपदा को अवसर में बदला? किस तरीके से आपने इस कोविड-19 लॉकडाउन का फायदा उठाया? जो लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, किस तरीके से आपने उसे यूटिलाइज किया? जी सर, सभी के लिए जो कोविड एरा के जो 2 साल, 1-1.5 साल, 2 साल हम बोले हैं, वो सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट थे। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत हार्ड ड्यूरेशन था, उनकी फैमिली के लिए। और जो एक एस्पिरेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट था। बट कोविड के टाइम पे भी मतलब फैमिली में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखना, आपको इतनी जब आसपास निराशा है तो आप उस टाइम एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखेंगे अगर, तो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल रहता है, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए फ्रूटफुल रहता है। तो उस दौरान भी मुझे पता था एग्जाम तो होना है, ये चीज टेम्पररी है, जो ये आया इतना बड़ा ये जो मिसहैप हो रही है ये एक टेम्पररी चीज है, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा। उस एग्जाम, बट ऐसा ना हो कि जब वो एग्जाम हो रहा है तो मेरी प्रिपरेशन ना रहे। तो उस दौरान सर मैं अपनी प्रिपरेशन
ग्रेजुएशन क्योंकि मैं सेल्फ स्टडीज करती हूँ जी, सर, जी, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ कोचिंग्स वगैरह नहीं ली, क्योंकि जी। आप जानते हैं इंटरनेट का एरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बस खुद से कदम बढ़ाना है, बढ़ाना है, आपको तो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। नेट यूट्यूब पे। में आप लोग इतनी अच्छी वीडियोस आप लोग अपलोड करते हैं जी, सर। वो हर एक एक छोटे लेवल की फैमिली से लेके एक जो हाई क्लास फैमिली है वो सभी के लिए सभी तक अवेलेबल है सर। पहुँच हो गई है, शिक्षा की पहुँच अब हाँ सब जी हर सर, स्तर पे है। इंटरनेट की रीच ने तो सब कुछ सर पॉसिबल कर बिल्कुल, दिया। आप लोग की वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है। जी, तो मैं इस दौरान सर जितनी भी वीडियोस आप उस टाइम अपलोड होती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आया करते थे, जी, कुछ जी, टॉपर्स के नोट्स जो अपलोड होती थी जी, कॉपीज, जी, तो मैं सेल्फ स्टडीज कर रही थी, तो ये सारी चीजें मैं नोट डाउन करती थी। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पीएससी के सिलेबस में, बिल्कुल, वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। बिल्कुल, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाती थी। कुछ कहीं से कंटेंट मुझे ऑथेंटिक लगता था, जी, कहीं से ऐसा लगता था कि अट्रैक्टिव इस टाइप के डायग्राम्स यूज करने हैं, बिल्कुल, इस टाइप का फ्लो चार्ट यूज करना है, तो मैं जी, अपने नोट्स में इंक्लूड करती थी सर। बिल्कुल सर, ये सब चीजें मुझे राइटिंग में बहुत फ्रूटफुल रही थी। बिल्कुल मैम, और बीइंग और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो राइटिंग स्किल्स तो सर वैसे ही बिल्कुल सही बात है। इंजीनियरिंग में आपको लिखना पड़ता ही है जी, सर जी, बहुत, तो वो बिल्कुल काफी सही बोला फ्रूटफुल आपने। था। हरनीत जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी सफलता में हमारी फैमिली की। तो मैं आपसे जी जानना सर। चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है और किस प्रकार आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? और निश्चित रूप से जब हम अपने परिवार का, अपने माता-पिता का सपना पूरा करते हैं और उनकी फ़िक्र को फ़क्र में बदल देते हैं, तो मतलब उन्हें भी एक ज़बरदस्त खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है। आप कैसा फ़ील कर रहे हो और आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपकी सफलता में? प्लीज़ बताएँ। जी सर। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अभी मुझे ये फील हुआ है 3-4 दिन में कि जी, मैं आगे बढ़ी हूँ, तो बहुत सारी जो बच्चे स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जी, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तो बिल्कुल, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझसे कोई इंस्पायर होकर अगर आगे बढ़ रहा है, तो जी, मीन्स अ लॉट टू मी सर। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट सर बहुत मैटर करता है सर, आई जी, एग्री। जी, और आई एम वेरी लकी टू हैव सच फैमिली। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। जी, आपको पता है 6 डेज का एग्जाम होता है उस बिल्कुल, टाइम तो, और एग्जाम आना जैसे ही नोटिफिकेशन आता था उस टाइम से, मतलब मेरी जो मदर है जी, वो मुझसे घर का हाउस होल्ड वर्क कुछ नहीं करवाती थी, और जी, जी, इनफैक्ट उन 3 महीनों में तो मुझे पानी का ग्लास भी नहीं उठाना नहीं पड़ता था। उठाना पड़ा। मैं जी, मना करती थी उन्हें, बट एक जी, पेरेंट जब देखता है वो कि हाँ बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, बिल्कुल, तो उनके साइड से जो जो भी कर होता है सर, तो पेरेंट्स तो अपनी जी जान लगा ही देते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। तो मैंने ये एक एक्टर जी, मैंने एक इंटरव्यू देखा तो उसमें आपकी माताजी भी थीं और मैंने देखा कि उनसे पूछा गया कि आपको कैसा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनके आँखों में हल्की-सी नमी थी और वो बस ये कह रही थी कि अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरी बेटी ने सिलेक्शन ले लिया, अब मैं क्या कहूँगी? मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। सिलेक्ट हो गई, जवाब मेरी बेटी ने दिया है, उनका कहना ऐसा था। तो वो जब मैं देख रहा था उनको, तो मेरी भी आंखें नम हो गई कि एक माँ को इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है, क्योंकि वो किसी से कहना भी नहीं चाहती है। तो लिटरली ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जी, समझिए, मैं एक सिख बैकग्राउंड से जी, हूँ, जी, सिख फैमिली से जी, बिलोंग करती बिल्कुल। हूँ, और बहुत रेयरली हमें सिख हाँ, एनकाउंटर हो पाते हैं जी, जी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में या हाँ सिविल जी, सर्विसेज में। बिल्कुल, मेरी भी फैमिली में सर कोई भी इस जी, सिविल सर्विसेज में नहीं है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें जब वो देख रहे थे, कैमरा फेस कर रहे जी, थे मेरे कारण, जी, तो आप मानिए पेरेंट्स बहुत इनोसेंट होते हैं, हाँ, हाँ, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, इनोसेंट। वंस इन अ लाइफ टाइम उनके लिए ये मोमेंट था, जी, तो एंड शी इज लिटरली वेरी हैप्पी। जी, रिजल्ट आया था मुझसे ज्यादा तो शी वाज एक्साइटेड, और बहुत खुश थे दोनों मम्मी पापा दोनों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट। एल्डर सिस्टर है, बिल्कुल, उनके यहाँ पे भी एक फेस्टिवल टाइप का एक सेलिब्रेशन बिल्कुल, चल रहा है, बिल्कुल, सिबलिंग छोटा भाई सब जी। बहुत खुश हैं सर। बिल्कुल, आपने ये सही बात कही और ये मैं मानता हूँ आपके परिवार के लिए और बल्कि पूरे सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से आपने जो ये सिलेक्शन, ये मेहनत, सफलता पाई है, बाकी की जो गर्ल्स हैं उन्हें भी प्रेरित करेगी कि अब वो भी इस मुकाम पे आए और सिविल सर्विसेज में आए और उनके परिवार, उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करने वाली निश्चित रूप से। हनी जी, आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा, आपने यूपीएससी दी है या अभी तक मतलब आप तैयारी कर रहे हैं या अब आगे प्लान कर रहे हैं? क्या प्लान है यूपीएससी के लिए?
सर मेरा विजन अभी तक तो यही था कि मतलब इस स्टेट के लिए अभी पहले कुछ करना है, जी। क्योंकि अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट से देखते हैं तो अभी एमपी बहुत आगे बढ़ चुका है, जी। बट थोड़ा सा अभी भी लैग कर रहा है जी। सर। जी। तो अभी तो कुछ टाइम मुझे स्टेट सर्विसेज में ही देना है, बिल्कुल। स्टेट के जो कुछ भी मेरी ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जी। जो सोसाइटी के लिए मुझे जो भी वर्क दिया जाएगा, जी। पॉलिसीज रिलेटेड जो भी, वो अभी मैं सर पूरा इस पे फोकस करूंगी। जी। बट बैकग्राउंड में सर मेरी डेफिनेटली यूपीएससी रिलेटेड भी प्रिपरेशंस चलेंगी वो तो जी। सर, जी। क्योंकि बिल्कुल। इसको आप कंटिन्यू रखें, आप जिस पढ़ाई में हैं उससे तो आप नहीं वो आप खुद नहीं रह पाएंगे उस पढ़ाई के बिना बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा दिन। सही बात है हनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक बात आपने कही कि जैसे आपका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन आपने जब तय किया कि नहीं मुझे तो सिविल सर्विस में जाना है, कई बार हम ये Yes, देखते sir. हैं और आपने भी एक लंबा समय तय किया है इधर तक आने के लिए, सफलता के लिए। निश्चित रूप से Definitely, काफी sir. लंबा समय लगा रिजल्ट भी आने में। हम देखते हैं विद्यार्थियों में कि विद्यार्थी सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं, बट बहुत जल्दी उनके गोल्स चेंज हो जाते हैं, या तो फिर बहुत सारे वो ऑप्शन अपने लिए रख लेते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी पे फोकस रहें, क्योंकि कई बार होता है कि आप चीजों में और भी गोल्स बना लेते हैं तो आपके भटकाव आते हैं। तो आप क्या मानती हैं इसको लेके कि कितना जरूरी होता है कि आप अपने जो आपने तय किया है उस पर ही अडिग रहना? सर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सर। आप मतलब आप कुछ नेम फेम या इस पोजीशन में रहते हुए अगर आप देखा देखी में आप आना चाह रहे हैं तो ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं होता है। जी। आपके अंदर से आपका सबकॉन्शियसनेस जो है वो आपको मतलब वो ही आपको आवाज देगा कि बिल्कुल। हाँ आपको समाज के लिए कुछ करना है। अब जी। ये एग्जाम सिर्फ प्री और मेंस निकालने का नहीं है, जी। इंटरव्यू का भी है। जी। वहां अगर आपने बहुत अच्छा कर भी लिया अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, आप में वो सोशल रिलेटेड वैल्यूज नहीं है, इथिकल वैल्यूज नहीं है, जी। तो आप अगर आ भी जाते हैं इतने आगे तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये आपने जो पूछा कि डाइवर्ट हो जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान, जी। कि और अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं। जी। तो इससे बेहतर सर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस टाइप का कुछ करना है तो आप इस एग्जाम में एंटर ही मत कीजिए। जी। आप अपना बिल्कुल भी समय इसमें वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो वेस्ट ही कहलाएगा कि अगर आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल। प्रिपरेशन के दौरान ये प्रिपरेशन आपके लिए सेकेंडरी नहीं होनी जी। चाहिए कि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ। जी। ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो यू हैव टू बी फुली इनटू इट, यू हैव टू बी लॉयल विथ योरसेल्फ कि मैं ये बिल्कुल क्यों कर रही हूँ। बिल्कुल। तो सर ये बहुत मैटर करता है कि अगर आपके मन में एक पल के लिए भी इसको सेकेंडरी ऑप्शन का थॉट आ रहा है तो आप मत कीजिए। जी बिल्कुल। यू हैव टू बी श्योर। बिल्कुल बिल्कुल हनी जी, आपने एक और बात कही कि आपने सेल्फ स्टडी की है, और ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है कि आपने सेल्फ स्टडी करके आप टॉपर रहे हैं, टॉपर बनी हैं। सो आपकी क्या एक स्ट्रेटेजी रही है, हम ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। और आपने खासकर विद्यार्थियों का ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि उन्हें पता हो कि किन बुक्स को वो फॉलो करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी के समय में बहुत सारे मटेरियल है सिविल सर्विसेज के लिए भी, लेकिन कौन सी वो स्टैंडर्ड बुक हैं जो आपने फॉलो की, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की और आज आप टॉपर हैं? जी सर जैसा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं था, तो जी। जितना भी इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी अप्रोच कैसे कवर अप करना है ये मुझे खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ा था जी। सब कुछ। मगर बात वही है कि रीच ऑफ इंटरनेट, जी। आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपको बस अपने एफर्ट्स पुट करने हैं। बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, बट वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। अगर आपको एक फैक्ट एक बुक में कुछ और मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी बुक में भी आपको वही फैक्ट मिलेगा। जी। ईयर्स जो होते हैं वो आपको आगे पीछे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि आप नेट के माध्यम से अपने जो फैक्ट्स हैं उसमें श्योरिटी लाएं कि हाँ यही फैक्ट है, उसको नोट डाउन कीजिए। अगर मल्टीपल सोर्सेज से वो सेम है दैट मीन्स वही फैक्ट है। जी। और सर कुछ बुक्स हैं जो कि पर्टिकुलर बुक्स हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कि पॉलिटी में हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो नथिंग इज बेटर देन लक्ष्मीकांत। जी। और हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। जी। हिस्ट्री के मेरे मल्टीपल सोर्सेज थे सर, और जी। डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोस तो बहुत हेल्पफुल होती है बिल्कुल सर। बिल्कुल तो सही बात। यूट्यूब वीडियोस ने बहुत हेल्प की। जी। और
फिर ज्योग्राफी में भी आप एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हैं पूरा कवर अप। फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री तो टेंथ नाइन्थ की बुक में ही आपको बेसिक्स ह्यूमन बॉडी रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं वो आप अपने स्कूल से ही पढ़ के आए हैं। आपको बस उसमें और ब्रश अप करना है तो वो आप कर ली, थोड़े से एफर्ट्स खुद करेंगे तो वो जरूर हो जाएगा। एथिक्स में आपको फिलोसफर्स की ढूंढने के लिए यूट्यूब है अपने पास। बिल्कुल। हनी जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हम देखते हैं कि आपने 2019 में एक प्री दिया और उसी फर्स्ट टाइम में ही आपने मेंस भी क्लियर किया और आपने टॉप भी किया है। आंसर राइटिंग बहुत बड़ा मेंस क्रैक करने के लिए एक पड़ाव होता है। आंसर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद्यार्थियों के लिए। तो आप आंसर राइटिंग के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे वो अपनी अच्छी आंसर राइटिंग बनाएं, कैसे उसको इम्प्रूव करें? हाँ जी सर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो ऑलरेडी उसमें बहुत कुछ आपको असाइनमेंट्स एंड ऑल तो वो आपके अंदर ही रहता है, मगर आपको इसमें इंजीनियरिंग से 10 टाइम्स मोर लिखना है। 3 आवर्स में आपको 2 पेपर्स कंप्लीट करने हैं तो वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत दंडर मिस्टेक है सर। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत मतलब बहुत उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, मगर वो जो एक स्पीड रहती है वो आपको टेस्ट सीरीज ही दिलवा सकती है। तो आप कहीं पे भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हर टाइप की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मैंने भी ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में काफी किया था, अपने टेस्ट दिए। कोविड के टाइम पे भी मैं रेगुलरली टेस्ट देती होती थी वंस इन अ वीक। तो टेस्ट आप प्रॉपर दीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए तो आपकी एक लिखने की हैबिट रहेगी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सर, उनको हम देखते हैं बहुत डिफिकल्टी जाती है क्योंकि लास्ट के 2 पेपर हिंदी के हैं। जी और आपकी पूरी हैबिट है, वो आपकी ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में होती है, आपका सब इंग्लिश में होता है। तो हो सके तो इस प्रिपरेशन में अगर आप सीरियस हैं तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश लास्ट के 2 पेपर्स कवर अप कीजिए। ऐसे राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हिंदी का पेपर, एथिक्स का पेपर, सर एथिक्स के पेपर को इजी समझा जाता है मगर लास्ट में चीजें इतनी पाइल अप हो जाती हैं कि एक फिलोसफर की थिंकिंग दूसरे फिलोसफर में जाती है। अब तो पॉलिटिकल थिंकर्स भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो ही वो आपके अंदर अच्छी से बैठ पाएंगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के पढ़ेंगे कि वो कहना क्या चाह रही है, वो चीज कह क्या रही है। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। बिल्कुल सही। तो कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है सर। बिल्कुल सही। हरनीत जी, एक और क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर एक विद्यार्थी इससे गुजरता है कि जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, और खासकर ऐसे विद्यार्थी, और आप तो जरूर गुजरी हैं क्योंकि 2019 के बाद अभी हम 2024 के मुहाने पे खड़े हैं और बहुत लंबा समय था। आपने कई चुनौतियां फेस की होंगी। हर स्टूडेंट के, विद्यार्थी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों से आपने कैसे इनसे लड़ाई लड़ी, कैसे इनको आपने पीछे छोड़ा और आगे बढ़ती गई? क्योंकि हम देखते हैं कि विद्यार्थी, जब कोई चुनौती आती है, कोई संघर्ष का समय आता है तो कई बार विद्यार्थी घबरा जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से कैसे आगे बढ़ी? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को इसके लिए? सर हाँ जी सर, ये बहुत सही बात है कि आप बहुत बार लो फील करते हैं, बहुत बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं। मगर अगर आपके सामने आपका गोल है, आप उसमें क्लियर है, 100% श्योर है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। आपका जो सर्कल है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आपको वाइब्स पॉजिटिव आनी चाहिए। अपने आप को पढ़ाई के अलावा जो आपकी हॉबीज सर इंटरव्यू में क्यों इंक्लूड की जाती है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। आप जहाँ इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, आपकी एक हॉबी है जो आपको फ्रेश रखती है। तो जो आपकी हॉबी है वो आप लिटरली उसको रोज कीजिए जिसमें आपको अच्छा फील हो रहा है। और लोगों से मिलिए, अपने आप को आइसोलेट करके ये एग्जाम नहीं निकाली जा सकती है। समाज के लिए आप पढ़ रहे हैं, समाज की सर्विस के लिए आप पढ़ रहे हैं। उनके विचार जानिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी एक अच्छे व्यक्ति बनिए आप, आपकी सारी चीजें अपने आप होगी। आपके अंदर वो वैल्यूज, वो
मॉरल वैल्यूज, वो सारी चीजें होंगी तो चीजें, हर एक चीज आपके लिए यूजफुल होगी। बिल्कुल सही बात है। आपने एक चीज़ और कही कि आपने सेल्फ स्टडी के दौरान आपने यूट्यूब का सहारा लिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स से भी आपने काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हुई। कितना महत्वपूर्ण है कि मोबाइल, कई बार कहा जाता है कि सिविल सर्विस तैयारी के दौरान आप मोबाइल कम यूज़ करिए, मोबाइल का कम उपयोग करिए, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि आपने उसका एक पॉजिटिव यूज़ करके बहुत अच्छा एक सफलता पाई है। और यहाँ पे तो क्या कहेंगे कि मोबाइल का कितना यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जी सर, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज और देखती हूँ जहाँ पे जो टॉपर्स रहते हैं वो बोलते हैं कहीं ना कहीं कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। जी, ऐसा नहीं है सर। आप मेरे मोबाइल में तो सर व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, जी, फेसबुक भी है, सब जी, है। जी, आपके ऊपर यह है कि आप इंस्टाग्राम में क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। जी, मेरे इंस्टाग्राम में जीके रिलेटेड सारी चीजें, जी, हिस्ट्री रिलेटेड चीजें, जी, ज्योग्राफी। जी, आपके हाथ में है, आप सोशल मीडिया को वरदान बनाते हैं कि अभिशाप। बिल्कुल सही आप बात। उसका अच्छा यूज कीजिए। जी, आप अगर कीजिए, स्क्रॉलिंग कीजिए, मगर अगर वो स्क्रॉलिंग 10 मिनट से 1 घंटा पार कर देती है तो सर वो फिर चिंताजनक है। बिल्कुल सही बात। आपको लिमिट करना है यूज, जी, क्योंकि आप स्क्रॉलिंग करने के उससे एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर आप जीके के पेजेस भी लाइक कर ले रहे हैं और जी, 1 घंटा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जी, तो आपको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है, बट उसका यूज आपके हाथ में ही है। बिल्कुल। हनी जी, अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा। हाँ जी सर। आपने उत्कर्ष में भी मॉक इंटरव्यू दिया था। जी उत्कर्ष ने सर। किस प्रकार आपको हेल्प की है, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएँ? हाँ जी सर। सर जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ संस्कार धानी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। जी, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं इंदौर आई थी, तो जी, वन ऑफ द फर्स्ट कोचिंग इन उत्कर्ष ही थी। जी, तो उत्कर्ष अकेडमी में मैं आई थी, तो मेरे इंटरव्यू, मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम हो गया था। कॉलेज के बाद, वाइवा के बाद से मैं बोली नहीं थी। जी, जी, मतलब इतनी फॉर्मली नहीं हो पाई थी किसी से। तो जब मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था सामने से। जी, मेरी कुछ जो कमियां थी वो मुझे बताई गई थी, जैसे कि आपको हैंड्स टाइट क्लोज नहीं करने जी, हैं, आपको इंग्लिश का थोड़ा सा कम यूज करना है ओके, क्योंकि ओके। बीच में कुछ वर्ड्स में बहुत ज्यादा यूज कर देती थी। जी, जी, और मेरी मिस्टेक्स के साथ साथ जहाँ मैं अच्छी थी, मुझे वो भी सर ने बहुत अच्छी से बताए थे। जो 4 मेंबर्स, जो जी, सर रिस्पेक्टेड सर हैं, जी, मुझे बहुत अच्छे से क्लास में फीडबैक मिलता था, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ओके, वो सारी बातें मैंने उन आपकी जो वीडियोस प्रोवाइड की गई थी, मैं उनको बार-बार देखती थी कि वेयर आई वाज़ राइट, वेयर आई वाज़ रॉन्ग। जी, तो उन चीज़ों को मैं इम्प्रूव करती थी। मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। जी, बिल्कुल। तो मुझे बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिला था और ये बहुत ज़रूरी है सर। जी, आपको एक खुलने के लिए, एक आपके विचारों के आदान-प्रदान के लिए, जी, रेंज ऑफ क्वेश्चंस और ओके, ये सब चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप टीचर्स की थोड़ी-सी गाइडिंग लें, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं जी, सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी सर। तो हन्नी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निश्चित रूप से थैंक यू आपने सो जो मच चीज़ें सर। बताई हैं, जो जानकारी दी है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगी। और जो विद्यार्थी अब चलिए। आगामी 2024 या 25 इन फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, संस्कारधानी के भी जो बच्चे हैं और हमारी हाँ जो जी। प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों की लड़कियां हैं, उन्हें भी आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी और वो भी अपने माता-पिता का सपना पूरा करने के लिए ज़रूर अब तैयारी करेंगी और डिप्टी कलेक्टर बनेंगी और थैंक यू। देश हाँ का, जी, बनेंगे राज्य का सर। और शहर का मैं नाम सारे रोशन के करेंगे। जी, सारे 23 अभी और 24 जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, वो जी, सारे स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि वर्क हार्ड, फोकस ऑन योर स्टडीज। जी, और आप वर्क हार्ड करेंगे तो वो आपको फ्रूट अच्छा ही देगा, और बिल्कुल, आपका रिजल्ट बेटर ही आएगा। आप जितने एफर्ट्स पुट करेंगे वो उतना ही निखर के आएगा आपका रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ जी सर, तो ऑल द बेस्ट टू जी, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद हनी जी। थैंक यू सो मच थैंक यू उत्कर्ष के साथ सर। जुड़ने के थैंक यू लिए। सो मच सर। थैंक यू सो नमस्ते मच। सर। थैंक जी, यू सो मच। जी।
तो विद्यार्थियों हमारे साथ हरनीत जी जुड़ी हुई थी और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आप सभी को मार्गदर्शित किया है। निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, और यदि आपको हरनीत जी से और भी कुछ जानना है तो आप इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम लेंगे, और इन फ्यूचर में कभी हरनीत जी का समय फिर हम लेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम हरनीत जी से पूछेंगे, और एक बार फिर उनकी स्ट्रेटजी और डिटेल्ड जो भी जानकारी है, बुक्स पे जानकारी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू हरनीत जी।